हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। मैं आपके सामने कैलेंडर का एक नया पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो को वॉच नहीं किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर इससे पहले वाले वीडियो आपको उनकी लिंक मिल जाएगी और उन लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को वॉच जरूर कर ले, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कब 2 महीने समान होते हैं वो भी बता दिया है, कब कौन सा वर्ष दूसरे वर्ष के साथ समानता प्रदर्शित करेगा वो भी बता दिया है। इसके बाद मैंने इससे जस्ट पहले जो वीडियो बनाया था उसमें निर्धारित तिथि पर दिन याद करना वो भी बता दिया है। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें कुछ इस तरीके के प्रश्न आएंगे। देखिए लिखा भी होगा, जुलाई 1987 ईस्वी की कौन कौन सी तारीख पर गुरुवार था। ये बताना है कि जुलाई में 1987 के किस तारीख को गुरुवार था। तो इन ऐसे सवालों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा है कि जुलाई 1987 की कौन कौन तारीख को गुरुवार था। गुरुवार को ही देखे वीरवार भी कहा जाता है, बफे भी कहा जाता है, बृहस्पतिवार या जुमेरात या थर्सडे आपसे पूछ दिया जाए तो देखिए। तो इन सवालों में कुछ नहीं करना है बेटा, देखिए सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जुलाई 1987 की तारीखों को निकालना है ना। तो ये सबसे पहले आप दिन निकाल लें, 1 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था। देखिए उन बच्चों को ये नहीं बनेगा जिनने इससे पहले वाला वीडियो वॉच नहीं किया है, इसलिए इससे पहले वाला वीडियो जरूर वॉच करें, क्योंकि उसमें हम बताया कि कैसे निकालते हैं हम इसे। सबसे पहले हम देखिए जनवरी का कितने विषम दिन, 3। जनवरी के बाद फरवरी, कब की है, 1987, साधारण वर्ष है तो क्या आएंगे विषम दिन, 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2। अब जुलाई में कहाँ तक, 1 जुलाई तक। तो जुलाई का क्या आना है, जुलाई में कहाँ तक जाना है आपको, 1 जुलाई। जुलाई में कितना, 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई तक आपको काउंट करने हैं। तो दिन कितने काउंट हो गए विषम दिन, 3, 3, 6 और 1, 7, इतना हो गया। इसके बाद 3, 2, 5, 2, 7, ये भी कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0। रिमाइंडर क्या आया बच्चों, यहाँ कितना रिमाइंडर आया आपका, 0 रिमाइंडर आया है। तो अब ये देखना है आपको कि 1987 में जो क्या अब ये 1987 ही रहेगा। जब हमने ये पूरे दिन यहां तक के काउंट कर लिए तो ये क्या बचेगा, 1986 बचेगा। क्या बचेगा, 1986 बचेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 6, सही है, ठीक है। 1986 बचेगा। तो 1900 में कितना आएगा रिमाइंडर, 1900 का क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद क्यों, जिसने भी वीडियो वॉच नहीं किया तो वो वीडियो वॉच कर लें, तभी समझ में आएगा। 86, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दून 14, 2 आया। इसके बाद 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21, 0 आएगा। तो 2 और 1 3। तीसरा दिन क्या होता है, सोमवार, मंगल, बुधवार। तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई को क्या है, बुधवार है। जब 1 जुलाई को बुधवार है तो 2 जुलाई को क्या होगा, बृहस्पतिवार। हमें क्या पता करना है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कब होगा, 2 जुलाई को। तो कौन कौन सी तारीख में बृहस्पतिवार होगा, 2 को होगा, फिर 9 को होगा, फिर 16 को, फिर 23 को, फिर 30 को। तो इस वाले प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो इस वाले प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगस्त 1980 की किन तारीखों को सोमवार था। कुछ नहीं करना, वही जो हमने इसमें किया था ना, 1 जुलाई 1987 का दिन निकाल लिया, ऐसी 1 अगस्त का निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सी तारीख को क्या था, सोमवार था। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए जो नया कॉन्सेप्ट है, लास्ट डेज ऑफ सेंचुरीज, यानी शताब्दियों का अंतिम दिन ज्ञात करना। क्या है, शताब्दियों का अंतिम दिन ज्ञात करना। तो देखिए 100 वर्षों में, मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 100 साल में कितनी आई थी, 5। ऐसी 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0। तो 5वां दिन कौन सा होता है, सोमवार से शुरू करेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो कौन सा आएगा 5वें पे, शुक्रवार। और 6वां क्या, शनिवार,
और 7 में यानी 7 का भाग देंगे तो 0 क्या आएगा, रविवार। ठीक है, तो ये कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तीसरा दिन कौन होता है, सोमवार मंगल बुधवार। तीसरा दिन कौन सा होता है, बुधवार। ये जब ऑड डे है तो 5 विषम दिन मतलब अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार। 200वीं शताब्दी यानी 200 वर्षों में या देखा जाए 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार। 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार। क्या होगा, सोमवार होगा। और 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, रविवार। तो अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो ध्यान दीजिए ये सभी दिन क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, शुक्रवार है। और 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, बुधवार है। 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, सोमवार है। 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, रविवार है। तो ये सभी आपके क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। तो यहां देखिए नोट, ये स्टार बना है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, इसमें जो नहीं है वो नहीं हो सकते। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 4 तो इसमें है, तो बाकी 3 कौन से नहीं है, एक मंगलवार। तो मंगलवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना, मंगलवार नहीं हो सकता। और कौन नहीं हो सकता, एक गुरुवार नहीं हो सकता यानी बृहस्पतिवार नहीं हो सकता। और कौन नहीं हो सकता अंतिम दिन, शनिवार नहीं हो सकता। जी बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकता। लेकिन सोमवार एक ऐसा है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है। ये शताब्दी के जब अंतिम दिन नहीं होंगे तो क्या होंगे, शताब्दी के प्रथम दिन होंगे। ठीक है ना। तो इसी के बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या है। आपको यह देखना है 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या। शताब्दी क्या होती है, 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, शताब्दी। यानी 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तो एक सदी क्या हो जाती है, एक शताब्दी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। बात समझ में आ रही। और दशक पूछे तो दशक मतलब 10 साल का समय पूरा हो जाए तो क्या होता है, दशक होता है। ठीक है, देखिए 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या है, तो क्या 1 जनवरी 2000 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख है। भैया 20वीं शताब्दी मतलब 2000, तो 2000 तो है, लेकिन 1 जनवरी को थोड़ी ना है, 1 जनवरी को तो शुरू हुआ है, तो ये तो पहली तारीख हुई। क्या पूछ रहे, आखिरी तारीख क्या है, तो क्या 31 दिसंबर 1999। क्या 31 दिसंबर 1999, जब यहां 20वीं शताब्दी शुरू हुई है 1 जनवरी 2000 को, तो यहां तो शुरू हुई भी नहीं है, तो क्या ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। 1 जनवरी 2001 ये तो 1 साल आगे ही निकल गई, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, 31 दिसंबर 2000 को 20वीं शताब्दी का क्या होगा, आखिरी दिन होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ये वाला। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन कौन था। यहां आखिरी तारीख पूछी, यहां पूछा 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन कौन था। अगर आपको निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना आता है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन कौन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो नोट कर लिया हो तो देखिए एक क्वेश्चन और इसी का, 115वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या है। तो आखिरी दिन तो मैंने अभी बताया ना, तो ये बताना आपको 115वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या है। तो देखिए इसका कितना आसान तरीका है, 115वीं शताब्दी कह रहा ना, तो 115 में क्या करिए आप 4 का भाग दीजिए। जब 4 का भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है 4 का भाग, देखिए क्योंकि 400 वर्ष में क्या हो जाती है, हर बार कैलेंडर रिपीट करता है। 400 वर्ष में तो 0 हो जाएगा ना, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचा 35 हो जाएगा। तो 4 8 32, 32 और 3 35, क्या बचा 3। तो ये 3 नहीं है, जब ये शताब्दी लिखा तो मतलब क्या है ये 300, तो 300 मतलब तीसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, तीसरी शताब्दी में अंतिम दिन क्या आ रहा था, 1, क्योंकि 300 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 1। जब 1 होती है तो 115वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, 1 का मतलब क्या, मंडे, यानी क्या होगा, सोमवार। इसी प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, 262वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट डेज ऑफ सेंचुरीज, यानी शताब्दियों का प्रथम दिन कैलकुलेट करना। देखिए हमने कहा 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0, यानी 5वां दिन फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो अंतिम दिन कौन होगा, शुक्रवार। तो ये बात बताएं, जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चला, यानी पोप ग्रेगर ने जब ये कैलेंडर बनाया था, तो कैलेंडर की शुरुआत
जो पहला जो कैलेंडर शुरू हुआ था तो उसका पहला दिन जो था वो सोमवार माना था। क्या माना था? सोमवार। तो पहली शताब्दी का पहला दिन क्या था? सोमवार था। और जब पहला दिन सोमवार था तो पहली शताब्दी जब पूरी हुई तो अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार था। जब पहली शताब्दी का अंतिम दिन यानी शुक्रवार पर खत्म हो रही है तो अगली शताब्दी यानी जो दूसरी शताब्दी है वो किस पर शुरू होगी? आपको पता है कि जब शुक्रवार पे पहली शताब्दी खत्म हुई तो अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? शनिवार होगा यानी सैटरडे होगा। नहीं होगा? सैटरडे यानी शनिवार। और जब पहली शताब्दी शनिवार से शुरू हुई तो खत्म कहां हो रही है? वेडनेसडे पर यानी बुधवार पर। तो अगली तीसरी शताब्दी की शुरुआत किस दिन से होगी? तीसरी शताब्दी की जब बुधवार पे खत्म हुई ये वाली शताब्दी दूसरी, तो तीसरी शताब्दी किससे होगी? बृहस्पतिवार से शुरू होगी यानी थर्सडे। किससे शुरू होगी? थर्सडे से शुरू होगी, बृहस्पतिवार से। और ये खत्म कहां हो रही? सोमवार पर। कहां हो रही है? सोमवार पर समाप्त हो रही है। कौन सी शताब्दी? तीसरी। तो चौथी शताब्दी की शुरुआत कहां से होगी? सोमवार के बाद क्या था? मंगलवार यानी ट्यूसडे। किससे शुरुआत होगी? ट्यूसडे से। तो हम कह सकते हैं, और ये कहां जाके खत्म होती है? सैटरडे पर। फिर इसके बाद जो अगला आएगा सैटरडे के बाद फिर क्या आ जाएगा? जब वो सैटरडे नहीं, सॉरी, किस में खत्म हो रही है? संडे में, यानी जीरो का मतलब संडे। तो जब संडे पर खत्म हो रही तो अगली शताब्दी जब आएगी ऐसी 500 में तो किससे शुरू होगी? मंडे से। फिर जाके फ्राइडे पे खत्म, फिर सैटरडे, फिर यही क्रम आपका चलता रहेगा। तो हम आपसे कहें कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है? देखिए, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। और यहां भी देखिए अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। यानी कह सकते हैं सोमवार आपका दोनों में आ रहा, पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है किसी भी शताब्दी का, जब पहला दिन या अंतिम दिन हो सकता है। या आप ऐसे याद रखें कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन के लिए पांचवा, तीसरा और पहला जीरो मतलब संडे। ठीक है, तो ये 53-10 याद रख लो। इधर से क्या याद कर सकते? पहला यानी 1, 6, इसके बाद 4, 2 यानी 1642 याद कर लो। तो यहां से भी आ सकता है आपका ये। तो एक क्वेश्चन जरूर आ जाता, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी शताब्दी का अंतिम दिन होगा या कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन होगा। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने आपको ये बताया है, तो इसको जरूर नोट करें। कौन सी शताब्दी का अंतिम दिन है, कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन है। हाँ, तो बताइए 29वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या है? 29वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या है? तो देखिए, स्वाभाविक बात है 29वीं शताब्दी का प्रथम दिन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? 28वीं शताब्दी का आखिरी दिन। 28वीं शताब्दी का क्या पता होना चाहिए? आखिरी दिन। तो 29वीं शताब्दी का पहला दिन पता चल जाएगा। तो 28वीं शताब्दी का आखिरी दिन, वो आखिरी दिन कैसे निकालते हैं हमने अभी बताया था कि इसमें क्या कर दें? 4 का भाग दें, 4 7 28, जीरो आ गया। तो मतलब क्या है? कितना शेष आया? 0। तो 0 का मतलब क्या आ जाएगा? क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा? 0 का मतलब क्या आएगा? संडे यानी रविवार। रिमाइंडर क्या है? 0। तो जब 28वीं शताब्दी का आखिरी दिन रविवार है तो 29वीं शताब्दी का प्रथम दिन यानी अगली शताब्दी की शुरुआत किससे होगी? सोमवार से। तो 29वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार होगा। समझ में आ गया आपको? देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन ये है, यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार है तो आपको बताना है 29 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2001 को क्या है? शनिवार है, तो 29 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? क्या साल चेंज हुआ? नहीं, केवल क्या है? न मंथ चेंज हुआ, केवल डेट है। तो डेट वाले इससे पहले ही वीडियो, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कैलेंडर के कि जब 2 डेट में निकालना हो तो अगर एक डेट में दिया हो, दूसरी डेट में निकालना हो तो बड़ी डेट में से छोटी डेट को माइनस करते हैं और 7 से भाग देते हैं। तो क्या आएगा? 28/7। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बचा? 0। और शनिवार में 0 जोड़ने पर क्या आएगा? शनिवार ही। तो यानी यहां से हमारा क्या आया आंसर कि अगर 1 जनवरी 2001 को शनिवार है तो 29 जनवरी 2001 को भी क्या होगा? शनिवार होगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 12 जनवरी 2001 को बुधवार है तो 12 मई 2001 को क्या होगा? देखिए यहां देखिए मंथ भी चेंज कर दिया हमने, यहां केवल हमने डेट चेंज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डेट के साथ साथ क्या डेट तो सेम कर दी लेकिन मंथ, महीना चेंज कर दिया। देखिए, ठीक है, तो 12 जनवरी 2001 को क्या है? बुधवार। तो कितने दिन बचे जनवरी के?
जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने हैं बताइए? 31 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19। 19 में रिमाइंडर 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। क्या बचा शेषफल इसका रिमाइंडर? 5। इसके बाद जनवरी के बाद क्या आएगी? फरवरी। कब की? 2001 की। तो 28 होंगे फरवरी में दिन, फरवरी में 28 दिन होंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28। क्या बचा शेषफल? 0। इसके बाद मार्च, मार्च में कितने होंगे? 31। तो कितना आएगा? 7 चौक 28 और 3 31। अप्रैल, अप्रैल किसका? 30। 30 में 7 चौक 28। क्या बचा शेषफल? 2। अप्रैल के बाद मई, कहाँ तक मई? 12 मई। तो 12 मई मतलब 12 ही लेंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। क्या बचा? 5। जोड़ो, 5 और 2 7, हटा दो, 5 और 3 8। 8 में फिर 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। रिमाइंडर क्या बचा? 1। 1 बचा ना। तो क्या है, इसके पहले वाली डेट है या ये 12 मई इससे बाद में आएगी? बाद में आएगी ना, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा? प्लस। बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? गुरुवार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? गुरुवार होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। तो इसी तरीके से इन 2 क्वेश्चनों को आप नोट करिए। आगे मैं इसके अब क्या ईयर चेंज करूंगा, धीरे धीरे आपको लेवल पर लेके जाऊंगा ऐसे ही सवालों पर।